नवरात्र की तो नवरात्रि का आज 8वां दिन है। घर घर माता की पूजा अर्चना हो रही है। पंचवटी सर्कल राजा पार्क स्थित मां के मंदिर में भी दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और आज कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को मां दुर्गा का ही प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में कन्या पूजन मां दुर्गा के प्रति अपने भक्ति भाव और साथ ही श्रद्धा को प्रकट करने का एक तरीका है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मां महागौरी की आराधना हो रही है। इसके साथ ही सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। साथ के साथ अष्टमी के दिन भी कन्याओं का पूजन किया जाता है और साथ के साथ कन्याओं को जुबाया भी जाता है, पूजन करवाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और ऐसे में आज मंदिरों से लेकर घरों तक कन्याओं की पूजा अर्चना की जाएगी माता के साथ साथ, और वो तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। साथ के साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सचिन, आज 8वां दिन है नवरात्रि का और ऐसे में आज कन्या पूजन भी होती है और साथ के साथ किस तरीके से माता की आराधना की जा रही है, किस तरीके से कन्या पूजन आज होना है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वहाँ कहा जाता है, जय जगदम्बा मात भवानी जय काली कंकाली, पर्वत ऊपर बैठी करती भक्तों की रखवाली। यानी कि वैष्णो माता की बात करें तो शेरा वाली माँ जब याद आती है और माँ हमेशा मुसीबत में याद आती है। तो आप देखिए, इस वक्त हम पंचवटी सर्किल राजा पार्क स्थित एक मंदिर है माँ का, वहाँ पर मौजूद है। आप देखिए, ये माँ की प्रतिमा है जहाँ पर जो लोग हैं उसका आशीर्वाद लेने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, आज अष्टमी है, अष्टमी का रूप अष्टमी का जो दिन है वो कन्याओं की पूजा कर कर मनाया जाता है और घर घर में जो कन्या है उनकी पूजा जो है वो आज की जा रही है। और उनके अलग अलग घरों में जो है वो आज विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि कह सकते हैं कि जो जब फागुन आता है तो फागुन में शाम रंग चढ़ता है, वैसे ही माता के 9 दिन जो है कह सकते हैं कि विशेष रूप से पूजा अर्चना के माने जाते हैं। 9 दिन माँ की अलग अलग रूप में जो पूजा है वो यहाँ पर की जाती है। तो देखिए, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुश मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की रूप में जो है वो माँ की पूजा की जाती है। यानी कि 9 दिन जो माँ के विशेष रूप से जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। देखिए, यहाँ पर जो कह सकते हैं कि मंदिर के जो पंडित है वो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो विशेष पूजा अर्चना है वो माँ की यहाँ 9 दिन की जाती है और क्या इस मंदिर की विशेषता जो है वो आप अभी कुछ देर पहले बता भी रहे थे। बसंती नवरात्रों का ये 8वां दिन है। 8वां दिन महागौरी का कहलाता है। 8वीं महाशक्ति का नाम महागौरी है। भगवान शिव की पत्नी महागौरी बैल पर सवार होकर मंद मंद मुस्कान से जिस भक्त ने 9 दिन तक मातेश्वरी की आराधना करी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मन क्रम वचन से मातेश्वरी के पाठ किए हैं, तप किया है, तपस्या की है, व्रत किए हैं, कन्या पूजन की है, जुआरे बोए हैं, मातेश्वरी का आसन लगाकर रोज़ नित्य प्रति मातेश्वरी की जोत करती है, एक टाइम व्रत रखती है और फलाहार से व्रत करती है। मन क्रम वचन से मातेश्वरी की जो 9 दिन तक आराधना करती है उसको पूर्ण फल प्रदान मातेश्वरी करती है। घर में सुख शांति प्रदान करती है, शरीर में नव ऊर्जा प्रदान करती है, धन की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि मातेश्वरी प्रदान करती है। ये महाशक्ति है, ये प्रबल शक्ति है, ये सर्वशक्त मातेश्वरी है। बड़े बड़े राक्षसों का विध्वंस करती है और हर प्रकार से इस देश को और इस प्रजा को, इस धरती को स्वच्छ और साफ करके, राक्षसों से निवारण करके, शुद्ध आत्माओं करके और सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि इस मंदिर में जो कह सकते हैं कि आग जो है वो कई बार लग जाती है और जो माँ है वो ऐसे ही साक्षात जो है वो विराजमान रहती है। वो राजस्थान में एक मंदिर है, उसमें मातेश्वरी के यहाँ पर हर साल अग्नि लगती है और मातेश्वरी के कपड़े तक जल जाते हैं, लेकिन माँ की मूर्ति वैसे के वैसे रहती है। ये महाशक्ति, ये प्रबल शक्ति है, ज्वाला माँ है, 9 प्रकार की है, 9 शक्तियाँ हैं
नवशक्तियाँ का 9 दिन तक पूजा होती है। आज महागौरी की पूजा है, कल सिद्धिदात्री की पूजा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता है, सर्वशक्तिमान मातेश्वरी है, भक्त को मंचा फल प्रदान करने वाली है, सकल मनोरथ परिपूर्ण करते हैं। कन्या की जो पूजन करता है, कन्या को चरण धोकर जो चरण पीता है, उसको पूर्ण रूप से मातेश्वरी अपने रूप का आशीर्वाद प्रदान करती है। ये नारी शक्ति के दिन चल रहे हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर सदा ही उच्च रहता है। जिस घर में नारी का पतन होता है, अपमान होता है, उस घर का पतन हो जाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का भी दिन है। हर प्रकार से जो मन कर्म वचन से धर्म पे चलता है उसका उत्थान होता है, जो अधर्म पे चलता है उसका पतन होता है। मनुष्य जीवन में नवरात्रि बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, धन की शुद्धि होती है, शरीर में नव ऊर्जा आती है, सीमाओं की रक्षा करती है मातेश्वरी, हमारे सैनिकों को बल प्रदान करती है, अन्न का भंडार बढ़ती है, अच्छी पैदा होती है, अच्छी संतानें होती है। नवरात्रि करने से हमारे देश में बल प्रदान होता है, धन प्रदान होता है। महाशक्ति देखिए, जो कह सकते हैं कि माँ के 9 दिन जो है वो विशेष रूप से पूजा अर्चना के माने जाते हैं। कुछ नारी शक्ति भी हमारे साथ में मौजूद है। आप आज यहाँ आए हैं? अच्छा, ओके, ठीक है। आप इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, यहाँ जो भक्तगण आए हैं। तो देखिए, आज आप यहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं और आपने माता की चुनरी भी ओढ़ी हुई है, क्या कहेंगे? मैं 8 महीने बाद आज बिस्तर से उठी हूँ। माता की सीढ़ियाँ चढ़ी है मैंने। मेरी यही वो थी इच्छा कि मैं माता के रोज़ आती हूँ, मुझे वापस लेके आए माता यहाँ पे। और आज मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए, चाहे माता की अष्टमी में मंदिर में चढ़ूंगी सीढ़ियाँ। बिल्कुल, तो ये श्रद्धा आस्था है, जो है वो कहीं ना माँ कहीं शक्ति की ये श्रद्धा है, ये आस्था है, जिससे कि जो भक्त हैं वो बीमारी से लंबे समय के बाद भी उठकर उनके दर्शन के लिए आज पहुंच रहे हैं। ठीक है सचिन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।